बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। वेलकम टू रेमेडी पैक फॉर कोविड लर्निंग लॉसेस। ओके जी, अब हम देखते हैं कि हम आज कौन से लेक्चर के ऊपर हैं, कौन से थीम के ऊपर हैं और कौन से वीक के अंदर हैं। ठीक है, आज है हम लेक्चर नंबर 1 और हमारा आज का जो थीम है वो है हैजर्ड्स ऑफ यूजिंग टू मच कंप्यूटर। ओके, और हम हैं वीक नंबर 5 के अंदर। अभी हम देखेंगे कि हमने आज कौन सा एसएलओ जो है उसको देखना है। तो आज हम एक्चुअली दो एसएलओस को डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि वो जो दोनों एसएलओस हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो हम देखते हैं कि वो दोनों एसएलओस कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब हैजर्ड्स ऑफ रॉन्ग यूज ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट यूज ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो फर्स्ट थिंग टू डू, आपको पता है हाँ आप इससे यूज टू हो चुके होंगे बच्चों। पेज नंबर 145 आप अपना ओपन करेंगे रेमेडी पैक का, और दूसरी साइड पे आप अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन करेंगे और उससे देखेंगे कि ये एसएलओज आपकी कंप्यूटर की बुक में कौन से पेज नंबर पे लिखे हैं, वो पेज नंबर यहाँ पे लिख देंगे, और कौन से टॉपिक में लिखे हैं तो आप उस टॉपिक का यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं हैजर्ड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हैजर्ड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज। देखें, कंप्यूटर जो है हम यूज़ करते हैं स्टडीज़ के लिए, आप गेम खेलने के लिए भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर आप कार्टून्स देखने के लिए भी यूज़ करते हो। तो हम यहाँ पे गेम्स को सबसे पहले देखेंगे कि जब आप गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है। ठीक है, आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट भी कर सकते हो, लेकिन जब आप एक हद से ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेलना शुरू कर दोगे तो आपकी कंप्यूटर की जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। आप फिजिकली जो है वीक होना शुरू हो जाएंगे। आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे गली में या साथ जो पार्क है वहाँ पे खेलने के लिए नहीं जाएंगे, और आप अपनी स्टडी को भी उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जब आप कंप्यूटर के ऊपर गेम्स को टाइम देते रहेंगे। फिजिकली भी वीक होंगे और एजुकेशनली भी आप वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपना जो कंप्यूटर को खेलने का टाइम है, जो गेम्स का टाइम है, वो एक लिमिट तक देना है। दूसरा हमारा है जी एजुकेशन। हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आप कंप्यूटर को पढ़ने के लिए ही यूज़ कर रहे होंगे तो उतना यूज़ करें, लेकिन आप कई दफ़ा होता है कि आप कंप्यूटर के ऊपर पढ़ ही तो जा रहे हैं लेकिन आप उसको फिजिकली अप्लाई नहीं कर रहे। आप सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर, जब इंटरनेट के ऊपर आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आप सिर्फ उसे तो पढ़ रहे हैं लेकिन आप उसे क्लासरूम के अंदर आप ना तो बोल पा रहे हैं ना ही आप उसको लिख पा रहे हैं। तो आपने एक टाइम इसको देखना है, यहाँ पे एजुकेशन को कंप्यूटर के ऊपर देखना है, क्लासरूम के अंदर भी और घर पर भी, लेकिन साथ साथ उसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, ये इसके जो एजुकेशन में हैजर्ड्स में भी आता है और इंपॉर्टेंस में भी आता है। अगर तो हम सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही जो अपना फोकस रखेंगे तो ये उसकी इंपॉर्टेंस में आ जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसको देखते ही जाओ, कंप्यूटर के ऊपर ही देखते जाओ और कंप्यूटर ओपन करो तो आप पढ़ लो, ठीक है, उसके ऊपर आप इंटरनेट से क्वेश्चन आंसर देख सको, कर लो, लेकिन अब जब फिजिकली आपसे करने के लिए कहा जाए तो आप ना कर सको तो ये आपके लिए हैजर्ड है। तो आपने वहाँ से हेल्प लेनी है, सारे का सारा आपने कंप्यूटर के थ्रू ही नहीं एजुकेशन को देख रहे हो ना। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है बिहेवियर। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस अंदाज से एंजॉय नहीं करते, आप क्लासरूम के अंदर भी अपने फ्रेंड्स के साथ उस अंदाज से नहीं बैठते। आपके माइंड में होता है कि जी मैं जल्दी से जल्दी सारे काम निपटा के जल्दी जल्दी खाना छाना खा के कंप्यूटर के सामने बैठ जाऊँ, जाके उसके ऊपर थोड़ी देर स्टडी करूँ, या आप स्टडी करते हैं या गेम्स खेलनी है या आपने कार्टून देखना है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करूँ। आपका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, अपनी फैमिली के साथ भी, आपके टीचर के साथ भी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो आपने कंप्यूटर को एक हद तक यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा होता है। उसके बाद है हमारे पास आता है जी हेल्थ। देखिए, जब आप कंप्यूटर को एक हद से ज़्यादा यूज़ करोगे, हर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे तो एक तो आपका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, दूसरा आपको भूख नहीं लगेगी। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो फिर आप, जाहिर सी बात है, वेट बढ़ रहा होगा लेकिन आप मेंटली और फिजिकली वीक हो रहे होंगे, सिर्फ आप मोटे हो रहे होंगे लेकिन वो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपने कंप्यूटर के सामने उतनी ही देर बैठना है जितनी आपको ज़रूरत है। आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करके आप फ़ौरन कंप्यूटर को शट डाउन करें, क्योंकि ये आपकी आंखों को भी इफेक्ट कर रहा होता है। ज़्यादातर आंखों के मामला शुरू हो जाते हैं, आपको पता है बचपन में ही बहुत सारे बच्चों की ऐनकें लग जाती हैं, वो ग्लासेस लगा के फिर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप कंप्यूटर को एक हद तक ही यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इंटरनेट। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो भी, उसको भी हमने एक लिमिटाइज करना है। यहाँ पे मैं पेरेंट्स से मुखातिब होना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है ना, हम इसे स्क्रीन टाइम कह सकते हैं या कंप्यूटर यूजेज टाइम है, आप उसको लिमिट करें।
आप देखें कि आपका बच्चा कंप्यूटर के ऊपर बैठा, अगर घर पे है तो कंप्यूटर के ऊपर बैठा क्या कर रहा है वो, तो अगर स्टडी से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन उसको भी एक लिमिट में करें कि हर वक्त वो चीज़ देख ही ना रहो, हाथ से भी कर रहा हो, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर उसने गेम खेलनी है या कार्टून देखने हैं तो ठीक है, उसको एक थोड़ा सा टाइम दें, उसकी लिमिटाइज कर दें इस टाइम को, वो सिर्फ उतना ही देर खेले, उसके ऊपर उतनी ही देर कार्टून देखे, फिर कंप्यूटर को बंद कर दे, ताकि उसकी आंखें भी महफूज रहें, उसकी सेहत भी महफूज रहे और वो फिजिकली भी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। तो आपने इंटरनेट का यूज़ उतना ही करवाना है जितना कि उस बच्चे को, उस लेवल के बच्चे को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपने उसको यूज़ नहीं करने देना, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड, ये जो हमारे 2 SLOs थे, इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, हम उसके जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप पेज नंबर 146 ओपन कर लें आपके रेमेडी पैक के ऊपर। पहला क्वेश्चन है से यस और नो, ठीक है। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है, आपने इसके आगे सिर्फ यस और नो में आपने आंसर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर इज वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। आपने देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है या गलत है, आपने उसका यस और नो देना है। इसी तरह आपने बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। आप इन स्टेटमेंट्स का आंसर देने के लिए आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने ब्रदर से हेल्प ले सकते हैं, या आपकी कोई एल्डर सिस्टर है तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिस्ट एटलीस्ट 5 हैजर्ड्स ऑफ यूजिंग टू मच कंप्यूटर, ओनली नेम्स। आपने सिर्फ नेम्स लिखने हैं कि वो कौन कौन से मसाइल हैं जो ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करने से आपको फेस करना पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ उनके नेम्स लिख देने हैं। अभी हमने 5 से ज़्यादा जो हैजर्ड्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब इस लेक्चर को शुरू से सुन के भी आप कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके भी कर सकते हैं और अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो अगला क्वेश्चन, वो आपने इसकी वीडियो बनानी है, हाउ कंप्यूटर्स रिड्यूसेस फिजिकल एक्टिविटीज़। कंप्यूटर्स जो हैं वो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कैसे कम करते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी फैमिली में से किसी को भी, पेरेंट्स में से या आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर्स में से किसी को रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपकी 60 सेकंड की एक वीडियो बनाए और आपने उसमें बोल के बताना है कि कंप्यूटर जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को किस तरह से कम करता है, ठीक है बेटा। ये वीडियो आपने हमें भी सेंड करनी है, कैसे सेंड करनी है अभी अगली स्लाइड में आप देख लेंगे, और यही वीडियो आपने अपने टीचर को भी सेंड करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।